आज हम बात करेंगे केदारेश्वर केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा तथा उनका महात्म। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण अवतार है वह भारतवर्ष के केदार बद्रिका आश्रम में तपस्या करते हैं। उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप हमारे द्वारा पार्थिव लिंग में नित्य पूजा के लिए आया करें। तो भगवान भोलेनाथ तो अधरदानी है, सदाशिव है, करुणा के सागर है। उन्होंने उनकी पूजा स्वीकार करने के लिए नित्य पार्थिव शिवलिंग में पूजित होने के लिए आने लगे और नर नारायण जी उनका पूजा करने लगे। तो यह क्रम से बहुत ही दिनों तक चला। काफी दिनों तक यह पूजा होता था, नित्य होता था। नर नारायण उनका सेवा करते थे। बहुत दिनों तक पूजा करने के बाद जो है सदाशिव प्रसन्न हो गए और सदाशिव प्रसन्न हुए तो कहे कि बोले कि देखो, हम तुमको जो है तुम्हारे ऊपर हम बहुत प्रसन्न हैं और तुम वर मांगो। तुम वर मांगने के लिए कहा तो नर नारायण भगवान नर नारायण ने कहा कि प्रभु, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप इस संसार के हित के लिए, संसार के उद्धार के लिए अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के ऐसा कहने, दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हुए। उन दोनों से पूजित होकर वह संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहां रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसी दिन से वहां जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया उसके लिए दुख दुख नहीं होता, दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहां शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित कंगन या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। ये बद्रीवन की यात्रा करता है और अगर वह रास्ते में भी कहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो भी उसे मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। यहाँ एक बात और भी गौ घर में कहावत है कि जो जाए बद्री तो न जाए उदरी। कभी कभार जो मनुष्य एक बार बद्रीवन चला जाता है, इस स्थान पर चला जाता है, उसे फिर दोबारा माता के गर्भ में आना नहीं पड़ता है। हम भी भगवान बद्रीनाथ केदारेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं हमें भी यह सौभाग्य प्रदान करें। बद्रीवन जो तीर्थ है, यहाँ आज भी नर नारायण स्वयं है और महादेव तो है ही। ये तीनों उस जगह पर एक साथ मिल जाते हैं। मनुष्य बद्रीवन का, बद्रिका आश्रम का, जहाँ नर नारायण और केदारेश्वर महादेव का दर्शन करके इस संसार सागर से मुक्त हो जाता है। यह शिव पुराण कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहना है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर नाम के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है।
इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने से पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष को पा जाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता है। ब्राह्मणों, इससे भारतवर्ष से संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से वर्तमान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। ये है बद्री का आश्रम की महिमा। वहाँ एक चीज और है, कहावत है कि जो वहाँ का यात्रा करता है, जो वहाँ जाकर नर नारायण और केदार का दर्शन करता है, पूजन करता है, वहीं नर नारायण जो कि तपस्या कर रहे हैं, वो अपने तपस्या का कुछ अंश, कहते हैं कि छठा अंश दे करके उसको मुक्त कर देता है, जीवन मुक्त कर देता है। नर नारायण की का भी अनेक तरह का लीला हमारे शास्त्र पुराणों में उद्धृत है। मौका मिलेगा तो कभी उन पर भी चर्चा करेंगे। नर नारायण के कई चरित्र है जो कि हमें सुनना चाहिए, जानना चाहिए, जो हमारी समस्त कामनाओं को सिद्धि करने वाला है। तो आज हम आपके सामने दिव्य चरित्र भगवान नर नारायण के और केदारनाथ शिवलिंग के प्रादुर्भाव की कथा कहकर अपनी वाणी को वाणी को सार्थक किया। और उम्मीद है आपको यह कथा प्रसंग जरूर ही अच्छा लगा होगा। हमारा वाणी में थोड़ा मिठास नहीं है, उटपटांग भाषा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। लेकिन यह जो एक ललक है, यह जो एक अभिलाषा है, यह जो एक कामना है, हमें हमारा धर्म कर्म का ज्ञान विज्ञान को प्रचार प्रसार करने का, इसके लिए हम यहाँ आपके सम्मुख आते हैं। आप भी जैसी तैसी की अवस्था में इसका भी प्रचार प्रसार करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महावीर महावीर।